हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि वो जो आपका इकोनॉमिक्स का सीयूईटी का एग्जाम है वो 60 मिनट्स का होगा। ठीक है। 60 मिनट्स का एग्जाम होगा। उस 60 मिनट्स के एग्जाम में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। ठीक है। आपका जो कोड है, चाहे आप उसे इकोनॉमिक्स का हो चाहे आप उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स का हो, आपका जो कोड है वो 309 है। ठीक है। इसमें आपके 11th क्लास के 2 यूनिट्स हैं। ठीक है। और जो दूसरा यूनिट है ना वो उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है। मतलब थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है उसका। ठीक है। सिलेबस ऑफ क्लास 12। ठीक है। तो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर। ठीक है। विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन तुम्हें इंटू 5 देगा। पर गलत क्वेश्चन तुम्हें इंटू -1। ठीक है। एंड पर इंटू 0, मतलब अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मिलेगा। ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको -1 मिलेगा। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मिलेगा। तो जब आता है तभी अटेम्प्ट करो, मगर ना अटेम्प्ट मत करो। ठीक है। टारगेट ये रखो कि एटलीस्ट 38 क्वेश्चंस तो सही हो जाए। ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। उससे पहले मैं अप्रोच बता देता हूं कि करना क्या है, कैसे अप्रोच क्या रखनी है, जिससे कि चीजें जो है वो ढंग से एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या क्या अप्रोच रखना है। ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या क्या अप्रोच रखना है। ठीक है। क्या क्या अप्रोच रखना है। ठीक है। एक मिनट। इसको मैं 1 सेकेंड। ठीक है। तो इसको पहले ना, सबसे पहले संदीप गर्ग सर का लेना बुक। ठीक है। संदीप गर्ग सर। ठीक है। उसके बाद जो लेना, वो लेना एनसीईआरटी। ठीक है। संदीप गर्ग आपको पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी में आपके डाउट अराइज होंगे। ठीक है। डाउट के बाद आपको राहुल जायसवाल को कांटेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद राहुल जायसवाल आपके डाउट क्लियर कर देगा। उसके बाद एमसीक्यू में प्रोसीड करना है। ठीक है। ये अप्रोच रखना है। ठीक है। ये समझ आया, समझ आया ये? ठीक है। तो फिर से करते हैं। फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप संदीप गर्ग सर। ठीक है। सेकंड स्टेप एनसीईआरटी, क्रिएट डाउट्स। ठीक है। थर्ड स्टेप कॉन्टैक्ट मी। फोर्थ स्टेप लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। ओके। अब मैं आपको सबसे पहले यूनिट 1 का बता दे रहा हूँ कि यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आने वाला है। तो ये है आपका यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है। लिखा तो है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है। बट आपको क्या क्या करना है वो ध्यान से सुनना है। तो हम आ गए फिर। ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा इकोनॉमी। ठीक है। उसके बाद पढ़ना होगा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के बाद पढ़ने के बाद, स्कैरसिटी पढ़ने के बाद जो आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ने के बाद आपको जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा पॉजिटिव एंड नॉमिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉमिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपको जो फिफ्थ पढ़ना होगा वो आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ने के बाद आपको पढ़ना होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ने के बाद आपको पढ़ना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरडिपेंडेंस, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स। उसके बाद आपको पढ़ना होगा मैक्रो के साथ उसका डिफरेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ उसका डिफरेंस। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। इकोनॉमी, स्कैरसिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सिस्टम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंटरडिपेंडेंस, पैराडॉक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंशिएट। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती है व्हाट्सएप में 7042226385। ठीक है। हाँ, तो ये अभी मैंने यूनिट वन का बताया। ठीक है, ये यूनिट वन पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।